स्वागत है आप सभी का R1 न्यूज में। मैं आपके साथ साबिर मुकाशी। मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पर जमा होने का मकसद सिर्फ इकट्ठा होना, एक हुजूम की तरह खड़े होना और फिर कुछ लोग अपने ख्यालात का इजहार करें, उसे सुनना और यहाँ से चले जाना अपने घरों में। आज जुमा के जो है स्पेशल खाने खाना नहीं है। हमारा यहाँ पर आने का कुछ मकसद है, हमारा यहाँ पर जुड़ने का कुछ मकसद है, हमारा यहाँ पर एक होने का कुछ मकसद है। मैं गुजारिश करता हूँ आने वाली बीजापुर की इस अवाम से कि आप हमारे मकसद को समझें, आप एक जहती को समझें, आप कौमी एक जहती को समझें, आप आपसी भाईचारा को समझें। हाल ही में जो देश के अंदर जिस कदर हिंदुस्तान जल रहा है, आप खुली नजरों से देख रहे हैं। खास तौर से कम्युनिटी को टारगेट बनाकर इस देश को जलाया जा रहा है। एक ट्रेन में एक आरपीएफ जवान जो कि ऑन ड्यूटी होते हुए जो हथियार से लैस है, जो गवर्नमेंट के हथियार जिसे मुहैया की गई है, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम लोगों को टारगेट बनाकर बाकायदा उनकी दाढ़ी, उनके लिबास, उनके चेहरे को देखते हुए उन्हें टारगेट बनाकर जिस कदर उन्होंने गोलियां से उन्हें छन्नी किया उनके सीनों को, ये भूला नहीं जाएगा। याद रखो, तुम चाहे उसको पागल साबित करो, तुम चाहे उसको तबीयत से बीमार साबित करो, पर है तो हम उसे मानेंगे इस देश का गद्दार, वो है इस देश का दहशतगर्द। ये जो हमला हुआ है, ये सिर्फ हमला नहीं है, ये दहशतगर्दाना हमला है। ये बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत इस मुल्क को जलाने के लिए, इस मुल्क में एक बहुत बड़ा जेनोसाइड जो है करने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। आप लोगों को समझना होगा, ये सिर्फ हरियाणा, ये सिर्फ मणिपुर, ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है। ये कर्नाटक में आने में भी देर नहीं लगेगी। इस बात को हमें तैयारी में रहना है, हमें हर बात का जवाब देना है। हम बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए हम हर बात का जवाब देंगे। मुसलमान कौम बुज़दिल नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मुसलमान कौम बुज़दिल नहीं है। जिस शख्स ने ट्रेन में जिन लोगों को गोलियां से जिनके सीनों पर छन्नी किया, उसके बाद वो शख्स कहता है, पता है आपको क्या कहता है? अगर इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना है। ये डायलॉग आपने पहले भी सुना होगा आरएसएस के मुंह से, ये डायलॉग आपने पहले भी सुना होगा बीजेपी के मुंह से। ये कोई नया डायलॉग नहीं है। ये डायलॉग आप पहले भी बजरंग दल वालों के मुंह से सुना होगा। ये डायलॉग आप पहले बीएचपी वालों के मुंह से सुना होगा। ये डायलॉग उसका नया अपना बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ऐसे डायलॉग के जरिए लोगों के जहनों में जहर भरा जा रहा है। जो शख्स एक आतंकवादी हमले के बाद कहता है कि मैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करता हूं, तो याद रखो, जब इस कदम का टेररिस्ट इनका फॉलोअर है तो इनके आपा को क्या कहा जाए? आपको शायद याद होगा डॉक्टर जाकिर नाइक को इस देश में ये कहते हुए बयान किया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक आतंकवादी है। उसकी एक वजह ये भी बताई गई, उसकी एक याद से आपसे गौर से आपसे सुनो, उसकी एक वजह ये भी बताई गई कि इस मुल्क में एक नौजवान ने किसी नौजवान का कत्ल किया, तो उसका जब डाटा निकाला गया तो डॉक्टर जाकिर नाइक का फॉलोअर था। डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि कत्ल करने वाला डॉक्टर जाकिर नाइक का फॉलोअर है। तो आप आज जवाब दीजिए, ये कत्ल करने वाला आपका फॉलोअर है और आपको क्या कहा जाए? क्यों ना आपको दहशतगर्द कहा जाए, क्यों ना आपको आतंकवाद कहा जाए, क्यों ना आपको आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कहा जाए, क्यों ना आपको खूनी दरिंदे वहशी कहा जाए? बताइए, मुझे सबूत दीजिए अपने पार्टी का, अपनी पार्टी का आप सबूत दीजिए। जब इस कदर दरिंदे ने एक पब्लिक प्लेसेस पर एक अवाम के दरमियान एक खाकी वर्दी का ऑफिसर जब करता है, तो अवाम के जहन में क्या दहशत पैदा होगी आप सोचिए। जब हमारे ट्रेन फूकी में ये दहशत रहती है कि कभी डाकुओं का हमला होता है, कभी चोरों का हमला होता है, हमारी सिक्योरिटी के लिए वहां पर जो है पुलिस को तैनात किया जाता है। उसको देखते ही मुसाफिर मुतमईन महसूस करता है अपने आप को। क्या महसूस करता है? हिफाजत से अपने आप को महसूस करता है कि मैं सेफ हूं, मैं महफूज हूं। जब उसी खाकी वर्दी में ऐसे दरिंदे छुपे होंगे तो अवाम किससे उम्मीद रखे, किससे अवाम अपनी हिफाजत की उम्मीद रखे और किसके सामने अपनी हिफाजत की गुहार लगाए? आज ये देश वापिस ये देश 1947 से पहले जब अंग्रेजों के हाथ में था, आज ये देश उससे भी बदतर होता चला जा रहा है।
जो हालात अंग्रेजों के दौर में थे वापिस वो हालात दोहराए जा रहे हैं। जलियांवाला बाग का हादसा फिर से इस देश में ये लोग दोहराएंगे। याद रखो, इस देश को दोबारा आजादी की जरूरत है। ये देश को दोबारा आजाद करने की जरूरत है। इन लोगों के हाथ में अगर ये देश रहेगा, बीजेपी का मकसद है, बीजेपी का एजेंडा है। याद रखो, एक बार जब सत्ता हाथ में आई तो देश के अवाम को इस तरह गुर्बत में मुब्तला करो, इस तरह परेशानियों में मुब्तला करो कि वापिस वो सत्ता का ख्याल ना करे। ये बीजेपी का एजेंडा है। इसी तरह से देखते देखते दिन ब दिन मणिपुर के बाद में हरियाणा वाला हादसा, दिन दहाड़े सुबह के वक्त एक मस्जिद को जलाया जाता है, दिन दहाड़े, और वहाँ के मौलवी को मारा जाता है, उसके साथ और 2 जनों को मारा जाता है। मौलवी का वहाँ पर ऑन द स्पॉट डेथ होता है, कोई एक्शन नहीं, कोई केस नहीं, कोई अरेस्ट नहीं। उसके बावजूद भी कल रात में 2 मस्जिदों को और जलाया गया। और शर्मनाक बात तो तब है जब ये आरएसएस के, बजरंग दल के, बीएचपी के गुंडे हथियारों से लैस पुलिस के सामने खड़े हुए और इनको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है और अवाम परेशान है। 144 कलम जारी है और ये हथियार के साथ रास्तों पर है। 144 कलम जारी है, ये रैली कर रहे हैं। 144 कलम जारी है, ये दहशत गर्दाना हमले कर रहे हैं। तो पुलिस क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, वहाँ का सीएम क्या कर रहा है? शर्म की बात है। सीएम ये कहता है कि हर एक को हिफाजत देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। अगर तुम्हें हिफाजत करना नहीं आता तो कुर्सी छोड़ दो बेशर्मो, कुर्सी छोड़ दो। तुम उस कुर्सी के हकदार नहीं हो, तुम उसकी कुर्सी के हकदार नहीं हो। हुकूमत हमारे हाथ में दबाएगी, हिफाजत इस शहरी की हम दिखाएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद। ये बीजेपी के अनुराग ठाकुर जिसने अपने स्पीच में कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इन्होंने ये जहर भर लिया है, ये जहर अवाम में भरा हुआ है कि मुसलमान इस देश का गद्दार है। अरे मुसलमान की कुर्बानी पर तो देश आजाद हुआ है। तुम आज जो देश की आजादी की सांस ले रहे हो वो मुसलमान की कुर्बानी है। ये तुम जिस कदर के अपने स्पीच में बोल रहे हो, यही चीज को इम्प्लीमेंट किया है इस जवान ने। वो पागल नहीं है, वो फॉलोवर है अनुराग ठाकुर का, वो फॉलोवर है अनुराग ठाकुर का। इसलिए उसकी बात को उन्होंने उसने स्टेट में इम्प्लीमेंट किया। ये सोची समझी साजिश है और बताया क्या जा रहा है कि वो पागल है। वो पागल था, इसलिए अगर वो पागल था तो उसके हाथ में हथियार देने की जरूरत क्या पड़ी? अगर वो पागल था तो उसे वर्दी देने की जरूरत क्या पड़ी? अगर वो मेंटली अगर डिस्टर्ब था तो उसे छुट्टी पर क्यों नहीं भेजा गया? उसे बाकायदा ड्यूटी पर क्यों भेजा गया? ये कुछ पागल नहीं है, ये सोची समझी साजिश मुसलमानों कहता है जिस देश के अंदर जनोसाइड को चलाने की चल रही है। आप ध्यान में रखें, जिस कदर हरियाणा के अंदर कल और मस्जिदें 2 जलाई गई है, खामोश है हुकूमत। हुकूमत तो खामोश है ही है, अपोजिशन भी खामोश। अपोजिशन का भी कुछ रोल नहीं है, अपोजिशन भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इन्हें पता है अगर हम बोलेंगे तो हमारे हिंदू वोट काटे जाएंगे, हमारे हिंदू वोट बढ़ जाएंगे। तो नोटों के खातिर लाशों पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने वाले बेशर्मों, हमें ऐसे राजनेता नहीं चाहिए, हमें ऐसे राजनेताओं की जरूरत नहीं। हमें मौलाना आजाद जैसे, हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे ऐसे राजनेताओं की हमें आज इस देश में जरूरत है। वापस इस देश को आजाद कराने की जिम्मेदारी हम लेंगे और इंशाल्लाह जरूर आजाद कराएंगे। एक टारगेट तौर पर जिस कदर मणिपुर के अंदर क्रिश्चियनों को टारगेट बनाया गया और हरियाणा के अंदर मुसलमानों को टारगेट बनाया गया, कहीं एक दलित लड़की का यहीं पर कर्नाटक बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट में मुद्देबिहार के अंदर एक बाकायदा 4 लोगों ने मिलकर एक दलित लड़की का रेप और मर्डर किया। रेप करके उसको लाकर एडमिट करते हैं, उसको लाकर एडमिट करते हैं। सुबह में 9 बजे उसकी जो है मौत हो जाती है और एडमिट में लिखा तो ये है रिपोर्ट में कि जहर खाया इसने। और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस तैयार नहीं, कवरेज करने के लिए मीडिया तैयार नहीं, एमएलए का पावर, सत्ता का पावर, और आज तक भी मासूम लोगों को जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा। उस लड़के की लाश के साथ इंसाफ नहीं हुआ। 2 दिन पोस्टमार्टम ऑफिस में वो लाश पड़ी रही, उसका पोस्टमार्टम तक नहीं किए। जब एक पोस्टमार्टम डॉक्टर को जब लाया गया था, शराब में मुब्तला डॉक्टर हमारे आंखों के सामने, शराब में मुब्तला, और अंदर जाकर आकर वापिस आधे घंटे के बाद वापिस आकर बोलता वहीं पर रिपोर्ट दे रहा है कि लड़की ने जहर खा लिया। तो फिर रिपोर्ट आने का इंतजार क्यों करना है भाई? इंसाफ भी तुम करो, कत्ल भी तुम करो, कत्ल भी तुम करो और इंसाफ भी तुम करो। रिपोर्ट आने की जरूरत क्या है? एफआईआर की जरूरत क्या है? कोर्ट और अदालत की जरूरत क्या है? पुलिस स्टेशन की जरूरत क्या है? मैं यहाँ पर
अंबेडकर सर्कल में आज खड़े होकर मीडिया चैनल्स के जरिए मैं हमारे बीजापुर शहर के एसपी साहब से खास तौर से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मुद्दे में आए कि उस दलित लड़के के साथ इंसाफ हो, उसकी जांच पिटाई जाए और जो लोग मुजरिम हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और इन लोगों को जो लोग इसमें पर्दा डालने की कोशिश की है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर, इन पर भी एक्शन लिया जाए। हमारी दरखास्त है एसडीपीआई और बीजापुर के शहर अवान की जानिब से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट से हमने जितना भरोसा, आज एसडीपीआई की जानिब से हमने एक एहतजाज मुनक्किद किया है। एहतजाज शुरू करने से पहले मैं एक शेर, मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर बहुत याद आ रहा है। कहते हैं वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। ये शेर याद आने के बाद आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान नहीं रहा, क्योंकि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक पर्टिकुलर टारगेट करके उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनकी कत्ल किए जा रहे हैं। फिर भी यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के सब लोग खामोश हैं, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। एक हाल ही में एक ट्रेन में एक आरपीएफ पुलिस ऑफिसर, चेतन नाम एक आरपीएफ पुलिस ऑफिसर, जो मीडिया कह रही है कि वो 12 साल से एक एबनॉर्मल कंडीशन में था, एक एबनॉर्मल कंडीशन के एक ऑफिसर को, ये गवर्नमेंट को क्या हक था कि उसे एक ऑफिसर का रुतबा दिया जाए? एक ऑफिसर को 12 साल से तुम एक ड्यूटी पर रखते हो और फिर जब एक मुसलमान का कत्ल होता है तो उसे एक एबनॉर्मल करार देते हो। क्या एक मुसलमान की कोई जान की कीमत नहीं है? जब चाहे कोई अपने मन मर्जी से कुछ भी बना रहे हो। एक गोदी मीडिया, एक आज देश में जो इतना नफरत का माहौल पैदा करने वाली, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ये गोदी मीडिया का है। और इसके बाद सेकेंडरी सबसे बड़ा हाथ ये बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, यकनाथ जैसे बड़े बड़े लीडर जो भड़काऊ स्पीच करते हैं, और बहुत सारे आरएसएस के लीडर्स जो भड़काऊ भाषण करते हैं और यंग जनरेशन का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। और यंग जनरेशन में जो आपस में जो राम और अब्दुल्ला नामी जो दो लोग दोस्त हुआ करते हैं, उन दोनों के बीच नफरत का माहौल पैदा करने के पीछे ये बीजेपी के बड़े बड़े लीडर और ये गोदी मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। हम चाहते हैं ऐसी मीडिया को बाइकआउट किया जाए। हम चाहते हैं कि ऐसे ऑफिसर्स को कभी ड्यूटी पर ना लिया जाए, जो खाकी वर्दी में होने पर भी खाकी चड्डी पहनते हैं, ऐसे ऑफिसर को कभी ड्यूटी पर ना रखा जाए। हम देख रहे हैं कि खाकी वर्दी पहनते पर भी एक खाकी चड्डी के परेड में वो हमें नजर आते हैं। तो ऐसे ऑफिसर को हम रख के क्या करें? एक डेमोक्रेटिक मुल्क है जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतने प्यार से सजाया है, जो 211 लोगों की कमेटी ने, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ जो 211 लोग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने इतने अच्छा संविधान बनाने के बाद आज इस संविधान को लूटा जा रहा है, इस संविधान को मजाक बनाया जा रहा है। जो संविधान को इतना अच्छा लीड करना था, आज उस संविधान का मजाक बनाकर खुद अपने रूल्स बनाए जा रहे हैं। एक गुंडागर्दी चलाई जा रही है। कभी तबरेज अंसारी को मारा जाता है, बीच चौराहे पर रखकर, बीच चौराहे पर बांधकर, एक चोर है बोलकर उसको तबरेज अंसारी को मारा जाता है। अगर एक कुत्ते को भी मारा जाता है रोड पर तो लोग पूछते हैं कि क्यों मार रहा, छोड़ उसे कहीं को मार रहा। मगर जब तबरेज अंसारी को मारा गया कोई पूछने वाला नहीं था। जब पहलू खान को मारा गया तब कोई पूछने वाला नहीं था। कभी शमशीर को मारा गया, कभी समीर को मारा गया। आखिर कब तक मुसलमानों के खून रेजी होती रहेगी? कब तक ये सरकार खामोश बैठती रहेगी? कब तक हम मुसलमान खामोश बैठते रहेंगे? कब तक हम सिर्फ मस्जिदों में नमाज पढ़ना है और फिर अपने घरों को जाना है? कब तक आखिर हमारे मुसलमान भाइयों के खून हो रहे हैं, हमारे मुसलमान लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारी लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जाता है, कभी एंटी कन्वर्सेशन बिल लाया जाता है, कभी यूसीसी को लाकर हमें हमारी शरीयत पर चलने से रोका जाता है। आखिर कब तक मुसलमानों को निशाने पर रखा जाएगा? आज वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आपको कहीं नजर आ रहा है? हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। ये बुलबुलों की हालत आज बहुत बदतर होती जा रही है। एक मस्जिद के इमाम साहब 22 शहर के इमाम साहब को बजरंग दल मियाजी के लोग गुंडागर्दी करके मार देते हैं। ये सारी गवर्नमेंट खामोश है। एक योगी आदित्यनाथ एक मंदिर का पुजारी चीफ मिनिस्टर बना है।
आप सबको मालूम है। मगर वो योगी आदित्यनाथ एक मस्जिद के इमाम को सेफ्टी नहीं दे सकते। ये कैसी मिनिस्ट्री है, ये कैसी सरकार है। हम ऐसी सरकार को नहीं मानते। हम मानते हैं वो सरकार को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। हम मानते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लोग अपनी तरफ से कानून लागू कर रहे हैं, हम ऐसे कानून को अपनी छूती के नीचे रखते हैं। हम बाबा साहब के कानून को अपने सर के ऊपर रखते हैं। हम बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। मगर ये आरएसएस और बीजेपी जैसे कानून को हम धुतकारते हैं और ललकारते हैं। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिंदाबाद